नमस्कार, जय श्री राम। मैं ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि तुलसी हमारे लिए कितना उपयोगी है और क्यों आंगन में ही तुलसी को लगाया जाता है, क्यों दक्षिण और पश्चिम में तुलसी नहीं लगाना चाहिए, इसका क्या नेगेटिव प्रभाव परिवार को मिलता है, वास्तुशास्त्र में तुलसी का क्या महत्व है, तुलसी के विषय में ज्योतिष क्या कहता है, तुलसी के विषय में शिव महापुराण क्या कहता है और तुलसी के विषय में स्वयं भगवान कन्हैया क्या कहते हैं। तुलसी के पास कौन से पुष्प लगाना चाहिए और तुलसी को कौन से वस्त्र अर्पण करना चाहिए, तुलसी को किस विधि से जल देना चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में आप आगे जानिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं ये भी आपको बताऊंगा कि तुलसी में एक चीज़ बांध देने से आपके घर में धन्य धान्य की वृद्धि रहेगी। तो आइए इस जानकारी को हम समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि तुलसी को बीच आंगन में क्यों लगाना चाहिए। आज के समय में आंगन लोगों के पास हो नहीं रहा है। सब लोग ऐसा अपना मॉडल तरह घर बना रहे हैं कि उसमें आंगन का पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर आपके जब व्यवस्था आंगन में नहीं है, एक देखिए, जो भी मध्य होता है उस पर उसको हमेशा शुद्ध रखा जाता है। आंगन के विषय में आपको समझा दूं तो मध्य स्थल मतलब जो घर का आंगन जो होता है वो मध्य होता है, और मध्य अगर पवित्र होता है तो घर में सारे तरफ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और तुलसी से हमेशा सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। तुलसी के पास कभी नेगेटिव ऊर्जा नहीं जा सकती, इसलिए उनको आंगन में लगाया जाता था। तो आंगन में व्यवस्था नहीं है तो मुख्य दरवाजे के ठीक सामने तुलसी को लगाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो तुलसी उस व्यक्ति के नेगेटिव ऊर्जा को खींच ले और उसमें पॉजिटिव ऊर्जा भर जाता था। इसलिए तुलसी को मुख्य दरवाजा के ठीक सामने लगाया जाता था। ध्यान रखें, जहाँ हम तुलसी लगाएं वहाँ किसी भी तरह का अचरा कचरा कूड़ा करकट चप्पल जूता नहीं होना चाहिए। तुलसी ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी के वृक्ष में ही गुलाब का वृक्ष लगा देते हैं, या आपको नागफनी का वृक्ष लगा देते हैं, या आपको अनेक तरह का जो हो पुष्प लोग अर्पण लगा देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुलसी को अकेला छोड़ दीजिए, और तुलसी को गंदी मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए, सात्विक मिट्टी में लगाएं, नहीं तो माँ तुलसी से नाराज हो जाती है। ध्यान रखें, तुलसी को कभी भी दक्षिण और पश्चिम में न लगाएं। अगर जगह नहीं हो तो व्यवस्था करें किसी भी तरह से कि उन्हें हम पूर्व और उत्तर में रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसी का वृक्ष जिसके घर के ईशान कोण में होता है उसके यहाँ धन्य धान्य का सदैव वृद्धि होता है। ध्यान रखने योग्य बात है कि तुलसी वृक्ष के नीचे एक लाल वस्त्र कभी भी अर्पण नहीं करना चाहिए, और लाल धागा भी तुलसी में नहीं बांधना चाहिए। कहते हैं कि लाल वस्त्र जो है मंगल का प्रतीक होता है, तो ऐसे लाल वस्त्र लाल धागा बांधने वाला व्यक्ति के तुलसी में उसके परिवार में ज़्यादा कड़ापन रहता है, या उसके घर में तामसी प्रवृत्ति के लोग होते चले जाते हैं। इसलिए तुलसी में पीला बांधिए, हरा बांधिए, नीला बांधिए, गुलाबी बांधिए, लेकिन लाल वस्त्र अर्पण नहीं करना चाहिए। और तुलसी को कभी भी ऐसे खुले नहीं रखना चाहिए। तुलसी में धागा बांध दीजिए, पीला वाला हो, एक दुपट्टा उड़ा दीजिए, रुमाल उड़ा दीजिए, और तुलसी को सिंदूर लगाने का भी विधान है। शास्त्र कहता है कि सायंकालीन तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद दीपक जब बुझ जाए तो तुरंत उस दीपक को तुलसी के पास ले हटा देना चाहिए। एक चीज और, ज्योतिष शास्त्र तो ये कहता है कि तुलसी का वृक्ष जब तक आपके घर में हरा भरा है तब तक आप घर में कोई अशांति नहीं आएगी, कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। लेकिन तुलसी का वृक्ष अगर एक पर एक आपके घर में सूख जाता है तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है और आपके घर में बहुत भारी संकट आने का संकेत देता है। तो ध्यान रखें, तुलसी का वृक्ष आपके घर में कभी सूखे ना, और तुलसी को हमेशा पवित्र स्थान में रखें और पवित्र जल ही अर्पण करें। रविवार को किसी भी तरह से तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और तुलसी के पत्तों को नाखूनों से तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारी जानकारी तुलसी के विषय में अगर आप और भी चाहते हैं, या आपके यहाँ तुलसी का वृक्ष कहीं गलत दिशा में लग गया है, या तुलसी से आपको किसी तरह का बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण।